नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर से, वित्त मंत्रालय की ओर से उन सवालों के जवाब दे दिए गए हैं जो कई दिनों से सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे थे। खासतौर पर लिबरल, लेफ्ट लिबरल गैंग और बाकी लोग इस तरह के कंसर्न जाहिर कर रहे थे कि स्पेन में इतने रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, इटली में इतने रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, कनाडा सरकार अपने नागरिकों को ये दे रही है। लॉकडाउन तो कर दिया है मोदी सरकार ने, लेकिन वो जनता को जो आर्थिक मंदी आएगी उससे निपटने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। तो उस सवाल के जवाब दे दिए हैं और मोदी सरकार ने फाइनली जो राहत पैकेज है, कोरोना लॉकडाउन जो किया गया है उसके मद्देनजर राहत पैकेज है, उसका ऐलान कर दिया है। टोटल 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का आज मोदी सरकार ने ऐलान किया है और इसका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत अलग अलग सेक्टर के लोगों को मदद दी जाएगी और इनमें सारे सेक्टर के लोगों को शामिल किया गया है। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये जो पैकेज का ऐलान किया गया है उसके मोटे मोटे बिंदु क्या है जो आपको आसान भाषा में समझने की जरूरत है, क्योंकि लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वित्त मंत्री ने, वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्री दोनों शामिल थे, उन्होंने एक एक करके चीजों को बताया, लेकिन मोटे तौर पर किसको क्या मिलने वाला है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला जो अनाउंसमेंट है, जिस अनाउंसमेंट के तहत कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना से लड़ने में जो मदद कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं या जो बाकी स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, जो लगे हुए हैं अस्पतालों में, जो एयरपोर्ट पे लगे हुए कोरोना वॉरियर्स जिनको नाम दिया गया है, जो कोरोना से लड़ने में लगे हुए हैं और जो लॉकडाउन का हिस्सा न होते हुए लोगों की जान बचाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर का ऐलान सरकार ने अपनी ओर से किया है। इन लोगों का बीमा कवर 50 लाख रुपए का रहेगा जो कोरोना वॉरियर्स है। तो ये एक पहला ऐलान जो किया है। दूसरा ऐलान जो अहम है, जो गरीब है, जो लोग हैं जो पीडीएस के तहत राशन लेते हैं, उन लोगों के लिए जो ऐलान किया है कि जो वो राशन मिलता है उनको पीडीएस के तहत 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, वो तो मिलता रहेगा, लेकिन उसके अलावा केंद्र सरकार अपनी ओर से ऐसे लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, चावल या गेहूं जो भी है वो देगी और उसके साथ 1 किलो दाल भी देगी। तो ये मुफ्त में होगा, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा और ये 3 महीने तक इन परिवारों को दिया जाएगा। मतलब 3 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल, ये मुफ्त में सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा जो जनधन अकाउंट धारक महिलाएं हैं, अब आप कहेंगे अनाज तो मिल गया, सब्जी भाजी का क्या? तो शायद इसके लिए केंद्र सरकार ने किया है कि जो महिलाएं हैं, क्योंकि किचन महिलाओं को ही संभालना होता है, तो जो जनधन खाता धारक महिलाएं हैं जिनका जनधन अकाउंट खुला हुआ है, उनके खाते में सरकार हर महीने 500 रुपए डालेगी। 500 रुपए प्रति महीना, मतलब 3 महीने तक ये 1500 रुपए की ये मदद महिलाओं को दी जाएगी। इसके अलावा तीसरी जो बड़ी बात है, उज्ज्वला योजना के तहत, अब आप कहेंगे कि भैया अनाज मिल गया, सब्जी मिल गई, उसको पकाने के लिए भैया गैस सिलेंडर भी तो चाहिए होगा। तो जो उज्ज्वला योजना के तहत जो भी रजिस्टर्ड 8 करोड़ के लगभग जो बीपीएल परिवार धारक है, जिन्होंने उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर जिनको मिला हुआ है, तो उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 3 महीने तक उनको एकदम मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, उनको पैसा नहीं लगेगा। ये एक इस योजना के तहत बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसान भी बहुत प्रभावित होंगे, वो भी खेतों में नहीं जा पाएंगे, घर में उनको रहना होगा, तो उनके लिए जो तत्काल राहत की गई है वो 2000 रुपए तत्काल उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। जो किसानों के लिए जो ऐलान किया गया है 6000 रुपए का, जिसकी किश्त 2-2 हजार रुपए की किश्त सरकार देती है, तो उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने की जो किश्त होगी वो उसको तत्काल प्रभाव से अभी डाल दिया जाएगा। 2000 रुपए उनके किसानों के खाते में तुरंत डाले जाएंगे। इसके अलावा जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी भी मजदूरी को बढ़ा दिया गया है और जो 182 रुपए पहले मिलते थे उसको 202 रुपए कर दिया गया है उनकी मजदूरी को बढ़ाकर। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं और जो दिव्यांग लोग हैं, उनको जो पेंशन मिलती है वो पेंशन तो मिलती रहेगी, लेकिन उसके अलावे 1,000 रुपए सरकार 3 महीने तक अतिरिक्त पेंशन के अलावा इन लोगों को देगी, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को
और विधवाओं को 1,000 रुपए अतिरिक्त देगी पेंशन के अलावा। एक और ऐलान किया गया। इसके अलावा अब आते हैं जो छोटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी है, उनके लिए भी सरकार ने ऐलान किया है। भाई कंपनी से कहा गया है कि आप तनख्वाह तो काटेंगे नहीं, तनख्वाह देनी है, पेड लीव्स होंगी इन लोगों की, ये तो कहा गया है। लेकिन इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, मतलब जो नौकरी देने वाला है और नौकरी करने वाला है, दोनों के लिए राहत ये की है। जो ईपीएफ है, जो प्रोविडेंट फंड है, जो आपका पीएफ का पैसा जो आप जमा करते हैं, 12.5% आपका हिस्सा होता है और 12.5% जो एम्प्लॉयर होता है उसका हिस्सा होता है। तो इन दोनों हिस्सों को सरकार जमा कराएगी 3 महीने तक के लिए। मतलब एम्प्लॉय के सैलरी से भी वो पैसा नहीं कटेगा, जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक है उनका, जो और जिस कंपनी में 100 से कम कर्मचारी है उन पर यह लागू होगा। छोटी कंपनियां, तो वहां पर दोनों जो फंड है वो सरकार अपनी ओर से डालेगी। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको भी राहत हो गई कि जो पीएफ का पैसा है तो सैलरी थोड़ी ज्यादा आएगी, पीएफ का पैसा वो उनको नहीं डालना होगा। और जो एम्प्लॉयर है उसको राहत ये हो गई कि उसको जो अपने खाते से मद से डालना पड़ता था वो नहीं डालना पड़ेगा। तो वो ये नौकरी जो छोटे कर्मचारी है, छोटी कंपनियों में जो काम करने वाले कर्मचारी है, उनके लिए ये राहत हो गई है। इसके साथ ही ईपीएफ के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। अगर आपको थोड़ा सा आर्थिक कुछ संकट से जूझना पड़ रहा है, आपको पैसे की जरूरत है, तो जो 75% तक का एडवांस है उसको निकालने के नियमों में ढील दी गई। पहले थोड़ी सी सख्ती थी कि आपको कारण बताने होते थे कि किस कारण के लिए आप निकाल रहे हैं, और जेन्युइन कारण न हो तो आप नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब उसमें शिथिलता की गई है, नियमों में ढील दी गई है और 75% तक का एडवांस कोई भी कर्मचारी निकाल सकता है अपना जो पीएफ उसका जमा हुआ है उसमें से। इसके अलावा एक और ऐलान जो सरकार ने किया है, जो स्व सहायता समूह है उनको पहले 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जो स्व सहायता समूह है उनको 20 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। तो ये कुछ बड़े ऐलान राहत पैकेज के तहत आज मोदी सरकार ने किए हैं और हर वर्ग को इसमें छूने की कोशिश की गई है। गरीब, महिला, किसान, बुजुर्ग, दिव्यांग और जो विधवा महिलाएं हैं और जो छोटे कर्मचारी है, छोटे कंपनियां हैं, उनको भी इसमें एक तरह से समाहित करने की इस पैकेज में कोशिश की गई है ताकि सबको इसका फायदा मिले। तो ये राहत पैकेज की बड़ी बातें हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि सरकार की ओर से उनको क्या मिला है और क्या मिलने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।